हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मनु। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो ईवीएस का टॉपिक है। क्वेश्चन इससे भी 100% आएगा। एक सवाल ज़रूर आता है मैप एंड डायरेक्शन से। ये ईवीएस के अंदर आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, मैप के बारे में हर किसी को नॉलेज है। ऐसा तो कोई नहीं है कि जिसने इंडिया का मैप ना देखा हो, जिसे स्टेट्स के बारे में नॉलेज ना हो, यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में ना पता हो। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो हर किसी को पता है। अगर आपको नहीं पता है, नहीं पढ़ी है, तो आज से एक काम ज़रूर करना शुरू कर दें। ऐसी जगह पे एक मैप चिपका लें, इंडिया का मैप। देखिए, यहाँ मैंने आपके सामने एक मैप में लेकर आई हूँ जो कि इंडिया का मैप है। इस तरीके स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ जिस मैप में मेंशन हो, वो मैप आप लाकर अपने घर में लगा दें और किसी ऐसी जगह पे उस मैप को चिपकाएं ताकि उसको देख सकें। ठीक है, आप उसको ऑब्जर्व कर सकें और आपको डेली उस मैप को ऑब्जर्व करना है। देखिए, थोड़ी सी मैं आपको बेसिक नॉलेज डायरेक्शन की दे दूं। ये ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन होती है ये होती है नॉर्थ, नीचे की तरफ होती है साउथ, और ये इस तरफ होती है वेस्ट, और इस तरफ होती है ईस्ट। ठीक है, अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है ये वाली, इसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन जो होती है वो होती है साउथ ईस्ट। अब साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी वो होगी साउथ वेस्ट, और ये ऊपर की तरफ होगी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। अब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। ठीक है, अब देखिए सवाल कैसे आता है। अगर आपको मैप पता होगा, आपको मैप पे हर स्टेट की लोकेशन पता होगी कि कौन सा स्टेट किस रीजन में है, किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है, तो आप आसानी से हर सवाल डायरेक्शन का कर पाओगे। मिनिमम एक सवाल तो आएगा ही आएगा मैप एंड डायरेक्शन से, ये तो आप मान के चलो। मैक्सिमम 2 भी आ सकते हैं, बट एक तो पक्का आएगा। इसलिए मैं आपको ये सवाल बोल रही हूँ कि मैप डेली एक बार देखें। जैसे इधर आपके 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, ये वाले नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर मैप अपने घर में लगा लो और उसे आते जाते ज़रूर ऑब्जर्व करो। इसी से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कौन सा स्टेट कहाँ है। ठीक है, वैसे तो बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, हर किसी को पता होगी। लेकिन अगर नहीं भी पता है तो आप मैप अपने घर में कहीं भी चिपका लो जहाँ पे आप आते जाते हो। ये ऑब्जर्व करो, डेली ऑब्जर्व करोगे, अपने आप आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए सवाल कैसे आता है। ये है पूरा मैप। ठीक है, अब देखिए सवाल मैं आपको बताऊँ। What is the direction of location of Gandhinagar and Patna with respect to the location of Delhi on the map of India respectively? इन्होंने बोला कि आपको डायरेक्शन बतानी है। गांधीनगर कहाँ है? देखिए, गांधीनगर जो है वो गुजरात की कैपिटल है, पटना बिहार की कैपिटल है। तो गांधीनगर और पटना की डायरेक्शन आपको बतानी है। किसके रेस्पेक्ट में बतानी है? दिल्ली के रेस्पेक्ट में बतानी है, मतलब दोनों की। जैसे गांधीनगर है वो गुजरात में है, तो गुजरात की दिल्ली के रेस्पेक्ट में गुजरात की डायरेक्शन क्या होगी। और फिर पटना यानी बिहार की डायरेक्शन दिल्ली के रेस्पेक्ट में क्या होगी, ये चीज़ें आपको बतानी है। तो अब आ जाइए मैप पर। अब देखिए, दिल्ली यहाँ है और गुजरात यहाँ है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? यहाँ मैं आपको ये वो बेसिक चीज़ें बता ही चुकी हूँ। अब दिल्ली ऊपर है, दिल्ली से ये इस डायरेक्शन में है, तो ये वाली डायरेक्शन तो ये हो गई ना, साउथ वेस्ट। ठीक है, अब मैं डायरेक्शन की बेसिक नॉलेज आपको दे चुकी हूँ। देखिए, दिल्ली के रेस्पेक्ट में गुजरात कहाँ है? ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ये होती है साउथ वेस्ट। ठीक है, तो दिल्ली के रेस्पेक्ट में गुजरात किस डायरेक्शन में है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। दिल्ली के रेस्पेक्ट में बिहार कहाँ है? बिहार की डायरेक्शन ये है, यानी ये वाली डायरेक्शन है। और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? ये वाली होती है साउथ ईस्ट। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हमें यही तो बताना था,
कि गांधीनगर की डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, तो वो है साउथ वेस्ट, और जो पटना है उसकी डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, वो है साउथ ईस्ट। ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में कहता है वहाँ से आपको डायरेक्शन बतानी है उस स्टेट की जिसकी वो पूछ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पहला सवाल समझ में आया होगा। दूसरा कहता है व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश विद रिस्पेक्ट टू आसाम। अब आसाम की रेस्पेक्ट में आपको उत्तर प्रदेश की डायरेक्शन बतानी है, तो यानी कि आसाम ढूंढोगे पहले मैप में। ठीक है, तो इधर है, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन होते हैं जहाँ पे आपका आसाम है। देखिए आसाम इधर है, ये है आसाम, और आसाम के रेस्पेक्ट में जो उत्तर प्रदेश है वो इधर है, बिल्कुल ऐसे, ये बिल्कुल आसाम। उत्तर प्रदेश कहाँ है, ये है, तो आसाम से उत्तर प्रदेश यानी इस तरह की डायरेक्शन। तो आसाम से उत्तर प्रदेश ये वाली कौन सी डायरेक्शन होती है, ये होती है वेस्ट। तो यानी कि उत्तर प्रदेश कहाँ है, वो वेस्ट में है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, तो जिस भी स्टेट की डायरेक्शन पूछता है उसकी आपको बतानी है, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो उस पे पहुंच जाओ। विद रेस्पेक्ट टू आसाम कह रहा है तो आसाम पे पहुंच जाओ, और आसाम से देखो कि उत्तर प्रदेश किस डायरेक्शन में है, तो वो है वेस्ट। अगर आपको मैप अच्छे से याद होगा तो आप क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर लोगे। अगर मैप की नॉलेज नहीं होगी तो क्वेश्चन आपका गया, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए पहला मैप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें, डे बाय डे जैसे जैसे आप मैप को देखते जाएंगे आपको अपने आप वो चीज़ याद हो जाएगी, आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो मैंने 2 सवालों से कोशिश की है आपको ये मैप एंड डायरेक्शन के सवाल समझाने की, तो आई होप आपको समझ में आया हो। मिलते हैं कल की एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।